नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद तारिक बेग और आज हम यूपी के डेरिन खुबा गांव में आ पहुंचे हैं, जहां किसानों की एक नई लड़ाई शुरू हो रही है। जिस तरीके से जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कल कहा कि 6 मार्च से हिंदुस्तान की हर एक रियासत से लोग दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, उसी बीच यहाँ पे किसानों की एक मीटिंग चल रही थी। हम इसी बीच आ पहुंचे हैं किसानों से बातचीत करने के लिए। किसानों का कहना यह है कि 2 साल से 35 से ज़्यादा मीटिंग्स हो चुकी हैं, एमएसपी का हुआ क्या। वहीं सरकार की भी जायज़ कह रही है कि अगर हम किसानों को इतने बड़े पैमाने पे एमएसपी लागू करेंगे तो देश की जीडीपी का आधा हिस्सा उसी में चला जाएगा। 17 लाख करोड़ रुपए थोड़े नहीं होते। इसी बीच हम किसानों से बातचीत करेंगे कि इन्होंने क्या आगे का जो प्लान है वो किस तरीके से सेटअप किया है, किस तरीके से यहाँ से निकलेंगे। सबसे पहले हमारे पास एडवोकेट उम्मीद त्यागी जी, हम इनसे बात करेंगे। उम्मीद जी, बहुत स्वागत हमारे इस चैनल पे। थैंक यू भाई। और उम्मीद जी, क्या आपकी आज का किस तरीके से आपने जो यहाँ पे मीटिंग बनाई है, क्या किया कि किस तरीके से आगे के रास्ता अपना देख रहे हो? देखो, मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ अपने संगठन के माध्यम से, किसान एकता संघ के माध्यम से। और मैं आपको पहले तो परिचय दे दूँ, मैं उम्मेद एडवोकेट किसान एकता संघ प्रदेश प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। और हमारा जो संगठन है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सोरन प्रधान जी, उनका हमेशा से ये प्रयास रहा है कि किसान की लड़ाई को कैसे बेहतर तरीके से लड़ा जा सके। जी बिल्कुल। क्या इतनी कमी क्या रहेगी सरकार के साथ आपकी? इतनी सारी 2 साल में 35 से ज़्यादा मीटिंग्स हुई हैं, हाल ही में 4 मीटिंग आपके साथ इन दिनों मंत्रियों के साथ हुई है, फिर कमी क्या रह रही है? कमी ये रह रही है कि जो सरकार है, उस सरकार की मंशा बिल्कुल साफ नज़र आ रही है कि उसकी बेईमानी वाली नीयत है। आपकी भी जितना भी एक गठबंधन आपका हो रखा है, जैसे जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि हम 6 मार्च को 6 मार्च से हर एक रियासत से लोग दिल्ली आ रहे हैं। वहीं राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम 16 मार्च को पुरअमन तरीके से प्रगति मैदान में हम अपनी बात रखेंगे। तो ये आपस में क्या चल रहा है? इसमें आज हमारे किसान एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरी बात हुई थी, और वो जो 6 तारीख से जो दिल्ली कूच करने की जो बात हो रही है कि किसान 6 तारीख से अपनी टुकड़ियों में अपने नए नए साधनों के साथ दिल्ली पहुंचने का काम करेंगे, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सोरन प्रधान जी ने आज एक योजना बनाई थी। और वो मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से नहीं बताना चाहता, वो हमारी गोपनीय योजना रहती है, कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें भी होती हैं, उन्हें हम पब्लिक नहीं करते हैं। लेकिन आज इस ग्राम कार्यालय डेरिन खुबन पर हमारे पीछे आप देख रहे होंगे तमाम किसान साथी, किसान एकता संघ के तमाम साथी बैठे हुए हैं। तो सबने एक विचार होकर, एक राय लेकर एक निर्णय लिया है कि जब भी इस देश के किसी भी अन्नदाता पे कोई परेशानी आएगी, भले ही वो अन्नदाता पंजाब का हो, हरियाणा का हो, हम पूरे देश के किसानों को एकजुट करके दिल्ली पे अपने नए तरीके से पहुंचने का काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभी दिशा निर्देश नहीं हुआ है, योजना बना ली है। जैसे उनका कोई दिशा निर्देश होगा, हम नए मतलब जैसे सरकार अपनी नई नई पॉलिसी बना रही है ना हमें रोकने की, तो हमारे पास भी उनके उस घेरे को, जो उनकी योजना है, उनको तोड़ के दिल्ली जाने के लिए हमारे पास भी योजना है, हमारे पास भी प्लान है। लेकिन ये जो आपका आंदोलन है, ट्रैक्टर और ट्राली के बिना भी हो सकता है। हाल ही में खनौरी बॉर्डर पे एक किसान की जान चली गई, तो कहीं ना कहीं उसके परिवार के लिए ये एक बहुत दुख की खबर है। ये प्रोटेस्ट बड़े शांत तरीके से भी किया जा सकता है, अपनी बात पुरअमन तरीके से भी सरकार के सामने रखी जा सकती है। देखो, सरकार तक हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात पहुंचाते हैं। सर्वप्रथम आंदोलन से पहले ज्ञापन दिया जाता है। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, जब भी किसान संगठन कोई मांग करता है तो वो एक ज्ञापन सौंपता है, वहाँ के जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपता है, और महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा जाता है। जब ज्ञापन में स्पष्ट समय दिया जाता है कि हमारी ये जायज़ मांगे हैं, यदि सरकार इन पे अपना सही रुख नहीं अपनाएगी तो हम आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो और बात आपने जो ट्रैक्टर ट्रॉली की है, तो ट्रैक्टर ट्रॉली, हल, जितने भी कृषि यंत्र हैं, ये किसान की पहचान है। खबर सामने आई है कि 10 मार्च को सुबह 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको प्रदर्शन किया जा रहा है, उसको किस तरीके से देख रहे हो? उस पे मेरा सकारात्मक रुख ये है कि जैसे सरकार की मतलब सरकार नींद से नहीं जाग रही है, तो कहीं ना कहीं जब भी कोई आंदोलन होता है, कहीं ना कहीं कोई भी प्रोटेस्ट होता है, तो कुछ उसमें निर्णय अटपटे लेने पड़ते हैं सरकार को नींद से जगाने के लिए। लेकिन सरकार को तो नींद से जगा रहे हो। रेल रोको प्रदर्शन से आम जनता पे फर्क नहीं पड़ेगा। कोई नौजवान देश की सेवा करने जा रहा है, कुछ बीमार लोग अस्पताल से आने जाने का सफ़र कर रहे हैं, तो उससे तो आम जनता भी काफ़ी परेशान होगी। हाँ बिल्कुल, उससे आम जनजीवन पे भी प्रभाव पड़ता है इन गतिविधियों से। लेकिन वो कहीं हद तक मैं उसके समर्थन में नहीं हूँ।
जी जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ एडवोकेट उमेद अली त्यागी जी। अब हम इनसे बाकी किसानों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, ये इस आंदोलन को किस तरीके से देख रहे हैं, क्या इनका विचार है इस आंदोलन को लेकर, तो हम इनसे बात करेंगे। स्टॉप कर लें। जी, किस तरीके से देखते हैं इस आंदोलन को? जो ये आंदोलन जो चल रहा है हरियाणा का और यूपी है, पंजाब है, मेरा तो कहने का मतलब ये है पूरे देश का कोई भी आंदोलन है, किसान आंदोलन है, हम उसके साथ जी जान से रहेंगे और यही कहना चाहता हूँ। तो सरकार तो फिर इतनी बॉर्डर पे इतनी लड़ाई किस चीज़ की है? जैसे हाल ही में आपने देखा पिछले कुछ दिन पहले एक नौजवान की जान चली गई शुभकरण की खनौरी बॉर्डर पे, तो पुरअमन तरीके से क्यों नहीं ये आंदोलन चल रहा? देखो अपनी कामयाबी, अगर हमें कामयाबी चाहनी है तो जान भी जाएगी, आदमी भी मरेंगे और सारे काम होंगे इसमें, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे जब तक जो हमारी मांगे हैं जब तक वो पूरी नहीं होंगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। जी, ये नौजवानों का कहना है कि हम अपनी जान भी दे देंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। इस तरीके से हम हर एक किसान से बात करने की कोशिश करेंगे। जी, ट्रैक्टर ट्रॉली तैयार, बिल्कुल ट्रैक्टर ट्रॉली के बिना भी तो एक अच्छा शांत तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। देश के राजधानी दिल्ली में डेली कोई ना कोई प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो वो भी बड़ी शांति से हो रहा है, सरकार उसको पूरा भी कर रही है। भाई ट्रैक्टर ट्रॉली हमारी शान है और हमारे यंत्र भी है और टैंक को भी काम कर रहे हैं। जी, आप बताएं आप किस तरीके से इस आंदोलन को देख रहे हो? आप जिस जान से तैयार, हम किसान यूनियन जाने को पूरी जी जान से तैयार है, कमर कसी हुई है दिल्ली जाने के लिए? कमर कसी हुई है। लग रहा है दिल्ली पहुंच जाओगे 10 मार्च को? पहुंच जाएंगे 10 मार्च को। कब तक बैठोगे दिल्ली? जैसे पिछले साल हाल ही में 378 दिन का आंदोलन चला था, तो इस बार भी कमर कसी हुई है, 1 साल बैठने के लिए तैयार हो? कमर कसी हुई है जी जी, ठीक। यही है देश के किसानों का यही कहना है कि हर हाल में हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से सुबह से एक महफिल सजी है यहाँ पे किसानों की, अब देखना ये कि 10 मार्च को कितनी संख्या के साथ ये दिल्ली में पहुँचते हैं, किस तरीके से ये दिल्ली कूच करते हैं। जी उम्मीद जी, ये बताएं जिस तरीके से सुबह से आप यहाँ पे बैठे हो, अपने इस पूरे मजमा आपका सजा है, हुक्का बीच में चल रहा है, तो क्या तैयारी है, क्या किसान किस तरीके से दिल्ली पहुँचेंगे, क्या लग रहा है? दिल्ली पूरी ताकत के साथ इस देश का किसान पहुंचेगा अपने अधिकार के लिए। और एक 4 लाइनों के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कौन था वो जिसने अंग्रेजों को भगाया था, कौन था वो जिसने जनरल डायर को उड़ाया था? वो हम ही थे। हमने ही साहिलों पर कश्तियां जलाई थी, हमने ही बाजुओं की तलवारें बनाई थी। आज भी इस देश के 70% कामगार किसान में पूरा जोश है और पूरा होश है। संवैधानिक तौर को अपने संविधान में आस्था रखते हुए इस देश का नौजवान, इस देश का किसान दिल्ली जाएगा और निश्चित तौर पर अपने अधिकार की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएगा। और आज इस किसान एकता संघ का संपूर्ण परिवार इस ग्राम कार्यालय डेरिन खुबन पर मीटिंग हुई है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सोरेन प्रधान के नेतृत्व में देश की जो राजधानी है और राजधानी पहुंचने का काम करेगा। और मैं देश के प्रत्येक किसान को ये मैसेज देना चाहता हूं कि ये इस देश के अजमत का सवाल है। इस देश के किसान की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इस देश का जो अन्नदाता है, इस देश को समय समय पर बचाने का काम करता है। आज इसके अधिकारियों की लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम करें, यही मैं अपने संगठन किसान एकता संघ के माध्यम से इस देश के किसान को मैसेज देना चाहता हूँ। जी, जिस तरीके से सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि हमें देश की राजधानी दिल्ली में जाने से रोका जा रहा है, लेकिन सरकार तो आपका स्वागत कर रही है कि प्यार से आए, जंतर मंतर पे अपना प्रदर्शन करें, दिल्ली में आके अपना प्रदर्शन करें। ये इनके कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। जो स्वागत वाली बात आप कह रहे हैं, किसी देश के किसान का स्वागत किसी नुकीली कील से हो सकता है? किसी देश के किसान का स्वागत ये कांटेदार जो सीमा पर लगे रहते हैं तार, इनसे हो सकता है? और स्वागत में तो ये लाठियां बाजते हैं इस देश के किसान पर और ये बात करते हैं प्यार से हम तो फूल लेकर तैयार हैं। इस देश के किसान पे इस सरकार ने खड़ी लाठी बजवाने का काम किया है। सैकड़ों किसान इस सरकार के भेंट चढ़ गए हैं। जी, जिस तरीके से आपने कहा कि किसान दिल्ली को कूच करेंगे तो देश को नुकसान नहीं होगा, फसलों में कमी नहीं आएगी। फसल के लिए किसान परिवार में पहले से एक स्ट्रेटजी बना ली जाती है, एक योजना बना ली जाती है। यदि जैसे आप देख रहे होंगे, किसान के परिवार में यदि 3 बेटे हैं तो 2 बेटे आंदोलन में जाएंगे और प्रोटेस्ट में जाएंगे, बाकी का 1 बेटा खेती को संभालेगा। आपको लग रहा है कि इतना खेती, जैसे 4 बंदों परिवार में 4 बंदे, 3 आंदोलन में जा रहे हैं और 1 बंदा कैसे इतने बड़े इस फसल को उगाएगा? फसल में मैं मानता हूं कि उसकी जो फसल की जो क्वांटिटी है उस पर फर्क पड़ेगा, देख रेख सही तरीके से नहीं हो पाई। लेकिन जब अधिकारी हमारे
खत्म हो जाएंगे तो फिर फसल का क्या करेंगे? अब आने वाली नस्ल हमको कोसेंगी। जब हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है और उसके खिलाफ हम यदि आवाज़ नहीं उठा पाते हैं तो जो आने वाली हमारी नई पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, कल के दिन हमें कोसेंगे। आपका यही कहना है कि आप 13 मांगे, जितनी भी दर्जन मांगे आपकी, तो सरकार से मनवाए की रहेंगे? मनवा के रहेंगे जी। अगर नहीं मानी तो? नहीं माने तो फिर आर पार की लड़ाई होगी। फिर जैसे अंग्रेजों से लड़े थे इनसे लड़ेंगे, भले ही हमें बलिदान कुछ भी देना पड़े। पहले भी लाखों करोड़ों लोग मरे हैं। अब प्यार से सरकार के मंत्री आपको बुला रहे हैं, जैसे अर्जुन मुंडा ने लास्ट ट्वीट किया कि आप फिर से आओ 5वें राउंड की मीटिंग के लिए, तो ये लड़ाई तो प्यार से लड़ी जा सकती है। नहीं, प्यार से हमने कब तकरार किया है? हम तो प्यार से लड़ाई भी लड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम तो कहते हैं कि जो हमारी जायज़ मांगे हैं, जो देश का किसान बर्बाद हो रहा है, कर्ज के नीचे दबता चला जा रहा है, उससे निजात दिला दो। भाई जब देश का 70% किसान इस देश का पेट भरने का काम करता है तो भैया इसके बच्चे भी, इनके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सके, इनको भी एक बेहतर तरीके से ज़िंदगी जीने का अवसर प्राप्त हो, इसी चीज़ की तो सब लड़ाई है। किसान गरीब कैसे? हाल ही में आपने सुना होगा एक गाना किसानों ने निकाला है, किसान एंथम करके, उसमें तो अडानी को टक्कर दे रहे हैं कि हम अडानी की बोली लावांगे, अडानियाँ तो वध कीमत 10 दिल्ली है। उसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, उसको जब हम अपने जो प्रतिष्ठा होती है, हमारी जो स्वाभिमान होता है, तो हमारे स्वाभिमान के आगे दुनिया को कोई व्यक्ति अमीर नहीं है। स्वाभिमान में तो सबसे ज़्यादा अमीर इस देश का किसान है, हम हैं। दुनिया की कोई ताकत इस देश के किसान के स्वाभिमान को नहीं खरीद सकती, जमीर को नहीं खरीद सकती। तो खजाना तो हमारे पास बहुत है, वो भले उसका रूप दूसरा हो। आखिर में आप अपने इन किसानों को क्या मैसेज दे रहे हो? मैं देश के किसानों को मैसेज देना चाहता हूं कि जो अधिकार की लड़ाई है इसमें पूर्ण रूप से सहयोग करें और मजबूती के साथ मैदान में आएं। जी, ये थे हमारे साथ यूपी के किसान, जिनसे हमने राय जानी इनकी, ये किस तरीके से ये लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने अपना कमर कस लिया है दिल्ली जाने के लिए। उसी बीच जगजीत सिंह डल्लेवाल का कहना है कि जिस तरीके से शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पे जितने किसान हैं वो वहाँ से हिलेंगे नहीं, उस परिवार को हम और बढ़ाएंगे। और इसी बीच उन्होंने कहा कि देश की हर एक रियासत से लोग ट्रेनों से, बसों से सफ़र करके दिल्ली पहुँचे। देखते रहे एक छोटी सी रिपोर्ट के साथ मोहम्मद तारिक, कैमरामैन अंकुर पांडे के साथ। धन्यवाद।